वो कौन है जो चाहता है मोदी पुतिन की दोस्ती में आ जाए दरार? ओडिशा के एक होटल से मिल रहे संकेत, मोदी पुतिन के बीच तीसरा कौन? मोदी पर इंटरनेशनल दबाव बनाया गया कि पुतिन से दोस्ती तोड़ ले। सारे हथकंडे जब फेल हो गए तो मोदी के खिलाफ नया ट्रिक चालू हुआ। मोदी भी हैरान है, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी भी हैरान है। लोकेशन एक होटल, 2 दिन में पुतिन विरोधी 2 लोग कैसे निपट गए? रूस भारत का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। पुतिन किसी की सुने या ना सुने, मोदी की जरूर सुनते हैं। लेकिन ओडिशा में 2 दिनों के भीतर ऐसा हुआ जिसने पीएम मोदी को जरूर हैरान कर दिया होगा। रूस के 4 लोग 21 दिसंबर को ओडिशा के रायगढ़ जिले के एक होटल में रहने आए। इनमें एक सांसद ऐसे भी थे जो कभी पुतिन के सबसे खास यार थे, जो बाद में विरोधी बन गए। वो रूस में सबसे ज्यादा कमाने वाले सांसद थे। उनका नाम था पावेल एंटोव। ये सभी लोग टूरिस्ट वीजा पर आए थे। 22 दिसंबर की सुबह इन 4 लोगों में से एक व्लादिमीर बोंदोव की जान चली गई। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला दिल का दौरा पड़ा था। इस हादसे के बाद उनके दोस्त पावेल एंटोव उदास रहने लगे और 25 दिसंबर को उनकी भी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। पर यह सिर्फ एक हादसा नहीं था। लोगों को शक है कि इन 2 दिनों के भीतर 2 रूसी लोगों की जान निकलने के पीछे एक बहुत बड़ा खेल खेला गया। लोकेशन 1, होटल 1, हादसा भी कमोवेश एक ही तरह का और दोनों के दोनों पुतिन विरोधी। हो क्या रहा है, इसे समझने के लिए घटना की पूरे सीक्वेंस को ठीक समझना पड़ेगा। पहले जुलाई महीने में रूस के एस्ट्रा शिपिंग कंपनी के सीईओ और संस्थापक यूरी वोरोनोव की मौत हो गई। एक स्विमिंग पूल में उनकी बॉडी तैरती पाई गई। वो भी यूक्रेन वॉर के बाद पुतिन विरोधी हो गए थे। अलेक्जेंडर सुबोटिन, सर्गेई प्रोटोसेन्या, व्लादिस्लाव अवायव, मिखाइल वाटफोर्ड जैसे 6 बड़े बिजनेसमैन की मौत हो चुकी है। ये सारे लोग पुतिन की पॉलिसी के खिलाफ थे और विरोध में उतर आए थे। अगस्त महीने में पुतिन के करीबी दोस्त रविल मगनोव की मौत हो गई। रविल मगनोव ने यूक्रेन के विरुद्ध पुतिन के एग्रेशन की आलोचना की थी। सितंबर महीने में एंटोनी गेरशेंको की सीढ़ियों से गिरने की वजह से सांस निकल गई। सीढ़ियां इतनी बड़ी नहीं थी कि गिरने के बाद कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाए, लेकिन फिर भी उनकी जान चली गई। इसलिए लोगों ने उनकी मौत को भी शक की नजरों से देखा। एंटोनियो एविएशन एक्सपर्ट थे और मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट के पूर्व हेड रह चुके थे। लेकिन सिर्फ पुतिन के विरोधी ही नहीं, पुतिन का साथ देने वाले कई लोग रहस्यमयी हालातों में अपनी जान गंवा रहे हैं या उन्हें टारगेट किया जा रहा है। करीब 4 महीने पहले पुतिन के करीबी और माइंड कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन पर जानलेवा हमला हुआ। एक ही लोकेशन, एक ही तरह के हालात, एक ही तरह के रहस्य और ज्यादा मामले को पेचीदा और गंभीर बना देते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, पुतिन का जिसने विरोध किया उसका हश्र क्या हुआ आपके सामने है। हालांकि भारत सरकार खुद इन घटनाओं को लेकर चिंतित है। इससे उसकी छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो कहीं भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का कोई इंटरनेशनल खेल तो नहीं खेला जा रहा? फिलहाल लोगों का सवाल यही है कि इसके पीछे CIA है, FBI है, मोसाद है या KGB जैसी एजेंसियां तो नहीं है। ऐसा शक इसलिए भी लोग उठा रहे हैं क्योंकि पुतिन खुद KGB में काम कर चुके हैं। 23 साल की उम्र में उन्होंने KGB के लिए काम करना शुरू कर दिया था। KGB ने उन्हें जर्मनी के शहर ड्रेस्डन में एक ट्रांसलेटर के तौर पर तैनाती दी थी। हालांकि KGB में उनके काम को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। इसके बाद भी पुतिन को नजदीक से जानने वाले लोगों का दावा है कि पुतिन महज मीडिया रिपोर्टिंग पर नजर रखने जैसा काम करते थे। पर अभी जो लोग पुतिन का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ कौन है? अब इस सवाल का जवाब ढूंढना भारत के लिए भी एक टेढ़ी खीर सा बन चुका है। आपको क्या लगता है, इन सब के पीछे कौन हो सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा।